हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है एचएसएससी ग्रुप डी का, उसके अंदर 15 क्वेश्चन साइंस के आए हैं। तो वो हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चन हैं। सबसे पहले देखो, जो क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लैंक की कमी के कारण बेरी की बीमारी होती है। तो बेरी जो रोग है वो किसकी वजह से होता है? वो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन दे रखे हैं जैसे विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से सकर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? जो जीरोपथैलेमिया रोग होता है वो होता है, जिससे कि आंखों की दृष्टि जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है। स्तंभ 1 में दिए गए विद्युत अवयवों के स्तंभ 2 में दिए गए उनको संकेतों के साथ सुमेलित करना है। स्तंभ 1 में मतलब इधर हमें क्या लिख रखे हैं, स्तंभ 1 में हमें क्या कर रखे हैं, कुछ नाम दे रखे हैं, और बी में उनके दो भाग जो है उसमें उनके सिंबल दे रखे हैं। तो कौन सा सिंबल किसका है? देखो सबसे पहले क्या है, विद्युत सेल। विद्युत सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो जैसे कि हमारे पास इस टाइप से है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये सेल का क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ दिया जाए तो बैटरी बन जाती है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सेल के लिए है। ठीक है, और इसके अंदर इस टाइप से अगर हम 2 या 3 को आपस में जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगी? बैटरी बन जाएगी। ठीक है, तो सेल और बैटरी, ऊपर वाला सेल है, नीचे बैटरी है। उसके बाद देखो इसमें क्या पूछ रखा है, उसके बाद देखो इसमें क्या पूछ रखा है कि जो हमारे पास स्विच है, स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? देखो हमारे पास इस टाइप से टर्मिनल बने होते हैं। ठीक है, और अगर ये इस टाइप से ओपन होता है तो ये क्या हो जाएगा? जो विद्युत बल्ब है वो क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है, और इसको अगर आपस में मिला दे तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो विद्युत बल्ब मिलेगा ये क्या मिलेगा? ये ऑन की स्थिति होगी और ये क्या होगी? ऑफ की स्थिति होगी। ठीक है, उसके बाद देखो विद्युत बल्ब कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इस टाइप से अगर हमें स्विच मिलता है ये, तो ये क्या होता है? विद्युत बल्ब का सिंबल होता है। तो इसके अंदर देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? विद्युत सेल के लिए जो है डी ऑप्शन है, फोर्थ पार्ट। तो इसके अंदर ए का जो फोर्थ है वो सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। बी ऑन की स्थिति ये है थर्ड के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए थर्ड पार्ट जो है वो हमारा सही होगा। उसके बाद देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डायलिसिस के बारे में बताया गया है। अगर किसी इंसान की किडनी खराब हो जाए या फिर किडनी काम करना बंद कर दें तो उस केस में क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। तो क्या है, देखो क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी व्यक्ति के वक्र काम करना बंद कर दें तो उसके रक्त को कृत्रिम वक्र के द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट रहेगा। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? लास्ट जो क्लास हमने की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हमने देखा था कि बहुत सारी यूनिट थी, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, तो उसके अंदर जो द्रव्यमान है, मास है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाएगा, द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी? किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, हमें क्या करना है? सुमेलित करना है, आपस में मैच करना है कि पत्र दल है उसको वो किससे मिलेगा, पंखुड़ी किससे मिलेगी, स्त्रीकेसर क्या होता है और विसर्पिलता क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, स्त्रीकेसर जो होता है वो अंडाशय होता है। फूल के अंदर जो स्त्रीकेसर भाग बना होता है वो क्या होता है? अंडाशय होता है, स्त्रीकेसर भाग होता है। ठीक है, पत्र दल किनको बोला जाता है? पतियों को बोला जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो थर्ड के साथ मैच होगा और स्त्रीकेसर जो सी ऑप्शन है ये सेकंड के साथ मैच होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सी ऑप्शन जो है वो सेकंड के साथ फोर्थ पार्ट में, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पत्र दल किससे मिलेगा? पतियों से। स्त्रीकेसर किससे मिलेगा? अंडाशय से, पंखुड़ी। ठीक है, और विसर्पिलता। तो इस टाइप से इसका ऑप्शन फोर्थ जो है वो राइट हो जाएगा। आगे वाले में देखो, ब्लैंक तथा ब्लैंक जल से होने वाली बीमारियां हैं, मतलब दो खालिस्तान दे रखे हैं और जल से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? तो इसके अंदर देखो टाइफाइड और मेनिंजाइटिस दोनों ही क्या होती हैं? जल की वजह से होने वाली बीमारियां हैं।
टाइफाइड हो गया और मेनिंजाइटिस हो गया। मेनिंजाइटिस होता है खसरा और टाइफाइड जो है इसको हम टाइफाइड ही बोलते हैं हिंदी में। तो दोनों बीमारियां किससे होती हैं? जल से होती हैं। उसके बाद देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? यीस्ट जो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है अल्कोहल को बनाने के लिए, ठीक है। अल्कोहल को बनाने के लिए जो यीस्ट है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा बी पार्ट। बी में क्या दिया हुआ है? अल्कोहल दिया है। अब देखो जो हमने लाइट का चैप्टर खत्म किया था अभी अभी, 4-5 क्लासेस हमारी अपलोडेड हैं साइंस की, ठीक है। तो लाइट चैप्टर से अपलोडेड हैं, तो उसके अंदर ये देखो बता रखा है कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? जैसे कि कोई लड़का खड़ा हुआ, ये यहाँ पे दर्पण है, इधर एक लड़का खड़ा हुआ है और वो लड़का जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब हमें ये बताना है कि जो इसका प्रतिबिंब है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो मैंने ये बताया था आपको कि ये हमारे पास मिरर है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उतनी ही पीछे क्या होती है उसकी इमेज बनती है जितनी उसके आगे रख रखी है। तो जो पीछे की दूरी होगी ये क्या होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि जो दर्पण से जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उसके बीच की दूरी क्या है? तो ये क्या हो जाएगी? ये दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे वाले में देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? विच इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तालाब, क्योंकि ये मानव निर्मित है और बाकी जो है वो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। तो मानव निर्मित जो है वो स्थलीय प्रकृतिवास नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ब्लैंक की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखो 3 होते हैं, एक होता है हमारे पास चालन, ठीक है, चालन होता है, एक संवहन होता है, ठीक है, और थर्ड जो होता है वो विकिरण होता है, ठीक है। थर्ड जो होता है वो क्या होता है? विकिरण होता है। तो अब हमें ये देखना है कि चालन किस में होता है, संवहन किस में होता है और विकिरण किस में होता है। देखो चालन की जो प्रक्रिया है वो सॉलिड में होती है, सॉलिड के अंदर होती है। जो ठोस पदार्थ हैं उनमें क्या होता है? चालन होता है। कोई भी धातु आपको दे दी जाए तो ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, वो सॉलिड के अंदर जाती है चालन प्रक्रिया से। फिर होता है संवहन। संवहन किस में होता है? जो हमारे पास लिक्विड हैं और गैसेज हैं दोनों के अंदर संवहन होता है। और विकिरण किस में होता है? विकिरण जो है, विकिरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता कि कोई भी माध्यम जो है वो जरूरी नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक की प्रक्रिया ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास? जैसे किसने कह रखा है कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता किस में नहीं होती। तो विकिरण जो है इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि ऊष्मा, सूर्य की ऊष्मा हमारे पास अर्थ तक आती है, तो बीच में क्या है कि ऐसी जगह भी है जहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, तो विकिरण के थ्रू क्या हो जाएगी? वो जो ऊष्मा है हम तक पहुँच जाएगी। तो किसी भी माध्यम की आवश्यकता किसमें नहीं होती, इसमें आ जाएगा आपका 4th ऑप्शन विकिरण, ठीक है। भूकर्मी अपने खालिस्तान से सांस लेते हैं, तो जो अर्थवॉर्म होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? तो इसमें क्या आ जाएगा? ट्रेकिया आ जाएगा, ठीक है। भूकर्मी जो होते हैं वो श्वास नलियों से सांस लेते हैं, ठीक है। आगे वाला देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मछली की विशेषता कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो गिल की उपस्थिति, मछली में गिल्स होते हैं, ठीक है। आगे देखो लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर, शरीर भी बेलनाकार होता है और रीढ़ की हड्डी भी क्या होती है उसकी? लंबी होती है। शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो ये भी करेक्ट है मछली के लिए। मीन पक्ष की उपस्थिति, तो फिन भी मछली के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो कि करेक्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी इनकरेक्ट है, तो मे भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे। आगे वाला देखो क्या है, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले तार बनाए जाते हैं, या फिर इसमें क्या है पतली जो है परतें बनाई जाती हैं। देखो धातुओं को पीट कर पतली सीटें भी बनाई जाती हैं और उनसे क्या बनाए जाते हैं? तार भी बनाए जाते हैं। तो अगर धातुओं को पीट कर
पतली सीटें बनाई जाएं तो वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, वो अधातवर्ध्यता या फिर कुटुनियता कहलाती है। ठीक है, कुटुनियता जिसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये जो है ये क्या हो जाएगी, मेलेबिलिटी। ठीक है, सीट में बनाना क्या होता है, मेलेबिलिटी, और धातुओं का तार में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, तन्यता। ठीक है, तय से तार, तय से तन्यता, हम ऐसे याद कर सकते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि सीट्स में, परतों में बनाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी बोलेंगे। इसका थर्ड ऑप्शन जो है कुटुनियता ये हो जाएगा। आगे देखो, हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है इस पेपर का वो क्या है, विषम का चयन कीजिए। तो ये साइंस में से भी ले सकते हैं और ये रीजनिंग में से भी हो सकता है। देखो, विषम का चयन करना है, 4 चीजें दे रखी हैं, गाजर है, आलू है, टमाटर है और अदरक है। तो इसमें से विषम क्या होगा ये हमें करना है। तो देखो, टमाटर जो है वो जमीन से ऊपर लगते हैं पौधे के, ठीक है, और बाकी जैसे गाजर है, आलू है, अदरक है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। तो इस टाइप से इसमें से अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन जो है टमाटर जो है ये इसका क्या हो जाएगा, विषम ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमने 15 के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, साइंस के। तो आप अपने मैच कर सकते हैं, और चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।